ये इतना पतला, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और परफेक्ट आम पापड़ आप सोच भी नहीं सकते। मैंने ये घर पर बनाकर तैयार किया है। ये ऐसा खट्टा मीठा चटपटा आम पापड़ आपको बाजार में कहीं नहीं मिलने वाला, और पूरे इंटरनेट पर आपको इससे ज़्यादा परफेक्ट आम पापड़ बनाने का तरीका कोई नहीं बता सकता। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कच्चे आम ले लिए हैं। कच्चे आम तो किसे पसंद नहीं होते, और वैसे भी इस टाइम पे मार्केट में इतने बढ़िया बढ़िया ऐसे कच्चे आम आ गए हैं ना कि आपको कच्चे आम से कोई ना कोई रेसिपी तो बनानी ही चाहिए। तो जब भी इन आम का सीजन आता है मैं तो ये खट्टा चटपटा आम पापड़ जरूर बनाती हूँ। तो सबसे पहले हम इन आम को तोल लेंगे। इस बर्तन को मैंने टेयर करके इस पर रख दिया है, और ये आम आप देख सकते हैं लगभग 1 किलो के आसपास ये आम है। देखो, मैं इन्हें तोल कर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको भी ये आम पापड़ बनाने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि अभी तो इनको हमें छीलना भी है, उसके बाद इसकी गुठलियां भी निकलेंगी। लेकिन उससे पहले हम इन आम को एक बार अच्छे से धो लेंगे। मैं तो एक बार ऐसे रगड़ कर इनको साफ करती हूँ, क्योंकि ये पेड़ से टूटकर नीचे भी गिर जाते हैं। उसके बाद पता नहीं कितने लोगों के इन पर हाथ लगते हैं, थोड़ी बहुत इन पर धूल मिट्टी वगैरह भी लगी होती है। तो यूज करने से पहले एक बार इनको ऐसे रगड़ कर अच्छे से धो लेना बहुत जरूरी है। और इसमें देखो, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। बस क्या करना है, एक बड़े बर्तन में पानी ले लें और उसके बाद उसमें ये आम डालकर इनको अच्छे से धो लें। बस अब धोने के बाद मैं इनको एक झरनी में निकाल रही हूँ, क्योंकि देखो अभी हमने इनको पानी में से निकाला है तो थोड़ा बहुत जो भी इनमें पानी होगा वो झरनी में से नीचे टपक जाएगा। देखो, मैंने तो यहाँ पे ये एक कपड़ा ले लिया है। आप चाहें तो आप कोई टिश्यू पेपर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन आम को हमें ऐसे हल्का फुल्का सा साफ कर लेना है। लेकिन देखो, पोंछना कोई इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है कि आपको इनको बिल्कुल ही सुखाना है। बस इनका पानी हल्का हल्का सा साफ कर ले। लेकिन अगर आपने पहले कभी अचार बनाया हो या फिर मेरी अचार वाली रेसिपी की वीडियो देखी हो, तो फिर तो आपको पक्का पता होगा कि अचार के लिए तो हमें आम को बिल्कुल अच्छे से ही सुखाना होता है, नहीं तो हमारा सारा अचार खराब हो जाता है। लेकिन इस आम पापड़ को बनाने के लिए ये आम थोड़े बहुत गीले भी होंगे तो चल जाएगा। बस अब हम इन आम को छील लेंगे। देखो, वैसे तो आम पापड़ बहुत सारे टाइप के बनते हैं, लेकिन ये जो मैं आम पापड़ बनाती हूँ ये तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो मेरी खुद की रेसिपी है। और इसका जो ऐसे खट्टा मीठा और चटपटा सा फ्लेवर आता है, मतलब इसे खाकर मजा ही आ जाता है। हमारी तो पूरी फैमिली को ये बहुत ज्यादा पसंद है। मैं तो ये आम मार्केट में आते ही इसको खूब सारा बनाकर रख लेती हूँ। और आप भी बस एक बार मेरे कहने पर इस आम पापड़ को ट्राई करके देखना। आपको ये इतना पसंद आएगा ना कि आप हर बार इसे बनाएंगे। मतलब इसे खाकर तो आप इसके दीवाने ही हो जाएंगे। लेकिन ऐसा सेम टेस्ट लाने के लिए आपको मेरे सारे मेजरमेंट और उसके अलावा जो भी मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स देती जा रही हूँ वो आपको सारे ध्यान रखने पड़ेंगे। और यहाँ तक कि इस वीडियो में तो मैंने आपको ये आम तोल कर भी दिखा दिए हैं, ताकि आपको इसको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो ये सारे कच्चे आम हमने बिल्कुल अच्छे से छील लिए हैं। अब हमें इनको छोटे टुकड़ों में काट लेना है। अगर आपको पता हो कि एक ऐसे कच्चे कच्चे से आम भी आते हैं, वो थोड़े छोटे साइज के होते हैं, तो उनकी गुठलियां जो है वो आसानी से कट जाती हैं। आप चाहें तो आप उन आम का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी जो ये मेरे पास आम है इनकी गुठलियां नहीं कटेंगी, क्योंकि इनकी गुठली अंदर से हार्ड होती है। तो मैंने ऐसे गुठली के सारे साइड वाले पार्ट काट कर अलग निकाल दिए हैं, और ऐसे थोड़े छोटे छोटे चकोर टुकड़ों में इनको काट लिया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी इनको ऐसा ही काटें। आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से इनको काट सकते हैं। बस ध्यान आपको इतना रखना है कि थोड़े छोटे टुकड़े ही इसके बनाने की कोशिश करें, जिससे ये जल्दी पकेंगे। बाकी हमारी ये गुठली पर भी ऐसे काफी सारा गुद्दा बचा हुआ है, तो इसको भी मैं ऐसे काट कर अलग निकाल देती हूँ, क्योंकि हम इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देंगे। इसका भी हम आम पापड़ में ही यूज करेंगे। तो जितनी आपसे हो सके उतना इस गुठली को अच्छे से ऐसे साफ करने की कोशिश करें, मतलब इस पे थोड़ा सा भी आम रहना नहीं चाहिए। तो इन सारे आम को हमने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट कर तैयार कर दिया है। अब इनको मैं आपको एक बार दोबारा से तोल कर दिखाती हूँ, क्योंकि इसका हमने छिलका भी निकाल दिया है और इसकी गुठली भी निकल चुकी है। तो ये देखिए, काटने के बाद ये 653 ग्राम है, मतलब 650 के आसपास आप लगा लीजिए। इसको तोल कर और कुछ नहीं, बस आपको ये हिसाब जरूर आ जाएगा कि आपको कितना क्या और कैसे मेजरमेंट लेना है। अब इन सारे कटे हुए आम को हम गैस पर एक पैन में चढ़ा देंगे।
क्योंकि इन आम को हमें अच्छे से पकाना है, तो इनको आपको कितना पकाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बस ये आम इसमें डालने के बाद अब हमें इसमें पानी डालना है। तो मैं इसमें ये 2.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। मतलब पानी आपको बस इसमें इतना डालना है कि आम हमारे ऐसे अच्छे से डूब जाने चाहिए, क्योंकि ये पानी की क्वांटिटी भी जितनी इसमें सही होगी उतने ही ये परफेक्ट और जल्दी पकेंगे। तो गैस की फ्लेम आपको फुल रखनी है और थोड़ी देर के लिए इनको ऐसे लगातार चलाते रहना है। इन आम को हम बिल्कुल सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, लेकिन कितना सॉफ्ट वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो कहीं से भी आपका कोई भी प्रोसेस छूट गया तो उससे आपके आम पापड़ बनाने में कोई भी गड़बड़ी हो सकती है। ये देखिए इन आम में अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है। बस ये उबाल आते ही एक चम्मच के साथ हम इसको थोड़ी देर के लिए और ऐसे ही चला लेंगे। वैसे एक बात आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या कभी आपने घर पर आम पापड़ बनाया है, पहले कभी भी बनाया हो, खट्टे वाला या फिर मीठे वाला आम पापड़। क्योंकि मुझे तो खट्टा बनाना हो, मीठा बनाना हो, चटपटा बनाना हो, मैं तो सभी घर पर ही बनाकर तैयार कर लेती हूँ। आपने अगर कभी नहीं बनाया तो एक बार इस तरीके से ट्राई जरूर करिएगा। मैं इन आम को अब ढक देती हूँ, क्योंकि इनमें अच्छा सा उबाल तो आ गया था, लेकिन अब हम इनको ढक कर पकाएंगे। ढकने के टाइम पे हमें गैस की फ्लेम को थोड़ा लो करके इनको पकाना है, और ऐसा नहीं करना कि ढककर बस इनको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दें। बीच बीच में ये ढक्कन उठाकर इनको एक बार ऐसे चलाते रहेंगे और देखते भी रहेंगे कि ये कितनी पकी हैं। एक बार मैं भी इनको चेक कर लेती हूँ। इसमें से ऐसे 1-2 पीस उठाकर आपको ऐसे चम्मच के साथ प्रेस करके देखना है। चम्मच के साथ प्रेस करने पर अगर ये मैश नहीं हो रही है, इसका मतलब अभी ये अच्छे से पकी नहीं है, मतलब इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, ये थोड़ी कच्ची है। तो इनको हम मिक्स करके एक बार दोबारा से ढक देंगे और थोड़ी सी देर के लिए और इनको पका लेंगे। देखो इनमें बिल्कुल बढ़िया से उबाल आ रहा है। लगभग 4 से 5 मिनट के लिए और हमने इनको ढककर पका लिया है। अगर टोटली मैं आपको बताऊं तो इसमें 15 से 16 मिनट आपको इसको पकाने में लग सकते हैं। एक बार हम इसको अब दोबारा से चेक कर लेंगे। उसी तरीके से चम्मच में आपको ये 2-4 पीस ले लेने हैं और दूसरे चम्मच से ऐसे मैश करके देखना है। तो ये आम हमारे देखिए कितने इजीली मैश हो गए, इसका मतलब ये अच्छे से पक गए हैं। बस आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि आम जब दूसरे चम्मच के साथ मैश होने लग जाएं, मतलब इतने सॉफ्ट हो जाएं, तो इसी टाइम तक इनको पकाना है, इससे ज्यादा और इनको ना पकाएं। बस इतना पकने के बाद अब गैस को हम बंद कर देंगे और इनको साथ के साथ ही एक बड़े बर्तन पर एक छलनी रखकर छलनी में इनको निकाल लेना है, क्योंकि इन आम में जो भी पानी है वो इसमें से हमें सारा निकाल देना है। तो छलनी में से वो सारा नीचे बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप इसमें ये पानी ऐसे ही रख लेंगे तो इसको हमें पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसमें जितना कम पानी आप ये रखेंगे उतना ही ये जल्दी इनका आम पापड़ वाला मिक्सचर तैयार होगा। अब थोड़ा सा मैं इनका ऐसे पानी झटका कर उसके बाद इनको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। प्लेट में हमने इनको इसलिए निकाला है क्योंकि इनको हमें बिल्कुल अच्छे से ठंडा करना है। और ठंडा करने का रीज़न क्या है, क्योंकि इनको हमें पीसना है। और देखो ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी चीज को अगर हम गरम गरम पीस देंगे तो उससे वो मिक्सर से सारा बाहर आ जाएगा। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें, पहले इसको अच्छे से ठंडा होने के लिए ही छोड़ें। तो इसको तो देखो हमने फैला दिया है, लेकिन जो ये बर्तन में पानी बच गया है ये बहुत ही ज्यादा खट्टा पानी है, तो इसको आपको फेंकना नहीं है। इससे आप आम पन्ना बना सकते हैं, मतलब कच्चे आम की जो ड्रिंक बनती है। और ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये थोड़ा सा पानी है, इससे तो हमारी क्या ही ड्रिंक बनेगी। लेकिन ये इतना खट्टा पानी है कि इतने से पानी से ही आपकी 4 से 5 ग्लास ड्रिंक आराम से बन जाएगी। तो ये देखिए अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसको अब हम एक ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे। ये सारा मिक्सचर अगर एक बार में ऐसे ग्राइंडिंग जार में आ जाता है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसको आप 2 बार करके भी पीस सकते हैं। लेकिन इस जार में ये सारा ही मिक्सचर बिल्कुल आराम से आ जाएगा, इसलिए मैंने प्लेट में इसको इकट्ठा कर लिया है और सारा ही मैं इस जार में डाल दूंगी। बस ये डालने के बाद अब इस जार का हम ढक्कन लगा लेंगे और इसको हम पीस लेंगे।
क्योंकि हमने इसको अच्छे से पकाया था तो इसको पीसने में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन पीसने के बाद मैं इसको एक बार ऐसे चेक भी कर लेती हूँ, कहीं इसमें थोड़ा बहुत आम बिना पीसे रह ना गया हो। अब एक बड़े बर्तन पर हम एक छलनी रख लेंगे और उसमें हम ये सारा मिक्सचर निकाल लेंगे। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इसको तो हमने अच्छे से पीस लिया है, तो अब इसको हमें छानने की क्या जरूरत है। लेकिन ध्यान रखें कि आम पापड़ बनाने के लिए उसमें बिल्कुल भी कोई गुठलियां वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये श्योर करने के लिए एक बार इसको छानना भी बहुत जरूरी है। और इसे छानने में हमारा कितना ही टाइम लग जाएगा, बस ऐसे छलनी में इसको डालना है और उसके बाद बिल्कुल स्मूथ इसका मिक्सचर ऐसे निकाल कर तैयार कर लेना है। बस ऐसे छानने से हमारे मन का एक डाउट खत्म हो जाएगा कि कहीं इसमें कुछ पिसे बिना रह तो ना गया हो। और छलनी में से निकलने के बाद ये मिक्सचर आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही हमें ये मिक्सचर चाहिए। बस अब इसको साथ के साथ गैस पर एक कढ़ाई में या किसी पैन में हम चढ़ा लेंगे। अभी स्टार्टिंग में गैस की फ्लेम को थोड़ा लो ही रखिएगा। अब सबसे मेन कि इसमें हमें मीठा कितना डालना है। तो आपको याद होगा कि ये आम हमारे 650 ग्राम थे, तो इसकी आधी क्वांटिटी मतलब 325 ग्राम मैंने चीनी ली है। ये इसका बिल्कुल सीधा सीधा सा मेथड है, मतलब आपको ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। मतलब जितना ये हमारा आम है उसकी आधी क्वांटिटी हम चीनी की यूज करेंगे, क्योंकि हमें इसको खट्टा मीठा बनाना है। तो ध्यान रखें आधी क्वांटिटी यूज करने से ही ये ऐसे खट्टा मीठा बनेगा। अगर आप इसमें ज्यादा चीनी डाल देंगे तो उससे इसका खट्टापन कम हो जाएगा और ये मीठा ज्यादा लगेगा। तो इसको परफेक्ट बनाने के लिए आपको ये मेजरमेंट ध्यान रखने हैं। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे और इसको हम ऐसे लगातार चलाते रहेंगे। अभी इसको हमें पहले चीनी घुलने तक पकाना है और लगातार चलाते रहने से चीनी इसमें बिल्कुल जल्दी से घुल जाएगी। और जैसे ही चीनी घुलेगी तो ये थोड़ा सा ऐसे लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा पतला इसका टेक्सचर आपको दिखेगा। बस चीनी हमारी इसमें अच्छे से घुल गई है। इसका टेक्सचर आप देखिए पहले से पतला हो गया है। इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसको चटपटा सा बनाने के लिए इसमें 3 टीस्पून चाट मसाला, साथ में थोड़ी सी काली मिर्च, ये हाफ टी स्पून काला नमक और हाफ टी स्पून ही नॉर्मल नमक मैं इसमें डाल रही हूँ। बस इन मसालों को आपको सारे मिक्सचर में बढ़िया से मिला लेना है। जैसे ही आप इसमें ये मसाले ऐड करेंगे और इनको मिक्स करना शुरू करेंगे तो इनकी इतनी बढ़िया खुशबू इसमें से आना शुरू हो जाएगी कि इस खुशबू से ही आपके मुंह में पानी आने लगेगा। अगर आपको हल्का फुल्का सा तीखा पसंद हो तो आप इसमें थोड़ी बहुत लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे ही पसंद है। मैं मोस्टली इसको ऐसे ही बनाती हूँ, तो इसीलिए वही मैं आपको बता रही हूँ। आपको इसको ऐसे अच्छे से लगातार चलाते हुए पकाना है, नहीं तो ये इस कढ़ाई में नीचे लग भी सकता है। तो गैस की फ्लेम को लो ही रखिए और इसको ऐसे लगातार चलाते रहिए। बस ऐसे चलाते चलाते ही ये साइड्स में से भी हम इसको हल्का फुल्का सा स्क्रैप करते रहेंगे, नहीं तो ये ऐसे पकते पकते साइड में कढ़ाई में जमना शुरू हो जाएगा। इसमें चीनी घुलने के बाद इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आप भी अगर बाहर का गंदे हाथों का बना हुआ आम पापड़ खाने की बजाय इसको घर पर बनाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो सारी चीज़ें हम घर पर बना सकते हैं, बस उसके लिए हमें थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ते हैं और जो जो उस रेसिपी के टिप्स और ट्रिक्स हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि वैसे भी मार्केट में इतने बढ़िया कच्चे आम मिल रहे हैं, तो इस टाइम पे आप इसको नहीं बनाएंगे तो फिर कब बनाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पे ये एक बड़ी सी थाली ले ली है। आप कोई भी थाली या प्लेट का यूज कर सकते हैं जिसमें भी आपको आम पापड़ बनाना है। मैं इस पूरी थाली पे अच्छे से रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ, क्योंकि सरसों के तेल या फिर घी का अगर हम यूज करते हैं तो उससे इसमें एक अलग सी स्मेल आती है, लेकिन रिफाइंड से इसमें ऐसी स्मेल नहीं आएगी। और ये प्लेट हमें आम पापड़ बनने से पहले ही तैयार करके रखनी है, इसीलिए मैंने भी उसको पहले ही ऑयल लगाकर रख दिया है। तो मसाले डालने के बाद भी हमने इसको ऐसे ही लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए और पका लिया है। बस अब इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी इसमें ये फूड कलर डालें, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देखो ये खाने में तो टेस्टी बनेगा ही, लेकिन ये बिल्कुल हल्का सा फूड कलर इसमें डाल देने से ये देखने में भी बढ़िया लगता है।
बस इसको भी हम सारे मिक्सचर में ऐसे अच्छे से मिला लेंगे। बस अब थोड़ी सी देर के लिए हमें इसको और पकाना है। इसको भी पकाने में हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लगभग 10 से 12 मिनट के अंदर ही ये भी अच्छे से पक जाता है। लेकिन इस टाइम आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको ऐसे फटाफट से चलाना है, क्योंकि नहीं तो ये कढ़ाई में नीचे लग सकता है, और अगर ये कढ़ाई में नीचे लग गया तो उससे ये जल जाएगा और इसमें से एक जलने वाली अलग सी ही स्मेल आएगी। तो थोड़ी देर के लिए हमने इसको और पका लिया है। एक बार हम इसको ऐसे चेक कर लेंगे। देखिए, जैसे ही स्पैचुला के साथ हम इस मिक्सचर को हटा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि इसने बिल्कुल कढ़ाई को ऐसे छोड़ दिया है। ये बिल्कुल भी ऐसे चिपचिप नहीं लग रहा। और दूसरा, मैं इसका टेक्सचर भी आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके का ये टेक्सचर होना चाहिए। बस जब ये ऐसा तैयार हो जाए तो हम इसको एक बार फटाफट से मिला लेंगे और गैस को हम बंद कर देंगे। अब इसको साथ के साथ ही हमें ऑयल लगी हुई प्लेट में निकाल लेना है। ये मिक्सचर थोड़ा ज्यादा है और मुझे थोड़ा पतला ही आम पापड़ बनाना है, इसलिए मैं 2 प्लेट्स में इसको ऐसे एक कड़छी के साथ बराबर बराबर निकाल रही हूँ। मैंने इस दूसरी प्लेट पर भी अच्छे से ऑयल लगा लिया था। बस अब हम इसको ऐसे फैला लेंगे। प्लेट को ऐसे थोड़ा सा मूव करते हुए जब आप इसको फैलाएंगे तो ये बहुत ही इजीली इस प्लेट में फैल जाएगा। आपको इसमें कोई ज्यादा मेहनत या झंझट करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैंने ये दोनों थाली में अच्छे से फैला लिए। अगर आपके यहाँ अच्छी धूप आती है तो 2-3 घंटे की धूप में या फिर एक दिन के लिए पंखे के नीचे इनको सुखा लें। तो मीठे आम पापड़ की भी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है कि बाजार जैसा परफेक्ट आम पापड़ आपको कैसे बनाना है। चलिए देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये 2 आम लिए हैं। इनका हम वजन कर लेंगे। तो ये भी लगभग 1 किलो के आसपास है। इस टाइम मार्केट में पके हुए आम भी बहुत ही बढ़िया आ गए हैं। तो सबसे पहले तो हम इन आम को अच्छे से धो लेंगे। किसी भी एक बड़े बर्तन में पानी ले लें और उसमें इनको डालकर अच्छे से रगड़ कर धो लें, क्योंकि इनके ऊपर भी कोई धूल मिट्टी वगैरह या फिर गंदे हाथ लगे हो सकते हैं। तो अच्छे से रगड़कर इनको हम एक बार साफ कर लेंगे और उसके बाद एक कपड़े से साफ करके हम इनको छील लेंगे। ये मीठा वाला आम पापड़ तो पके हुए आम से ही बनता है और इसमें तो बस आपको 2 ही इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है। मतलब इसको बनाना तो बिल्कुल ही आसान काम है और ये भी बहुत से लोगों को पसंद होता है। और वैसे भी जितनी डिटेलिंग मैं आपको पूरी वीडियो में बताती हुई चल रही हूँ, ऐसा तो आपको पहले किसी ने भी नहीं समझाया होगा। तो मैंने इस आम को बिल्कुल अच्छे से छील लिया है। अब हम इसको काट लेंगे। आप इसको अपने हिसाब से किसी भी तरीके से इसको काट सकते हैं। थोड़े छोटे या फिर बड़े टुकड़े भी इसके बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़े ना काटें। मैं इसको पहले ऐसे थोड़े छोटे छोटे से चौकोर टुकड़ों में ही काट रही हूँ। इस तरीके से इसको काटना बिल्कुल आसान है। आप भी ये तरीका ट्राई कर सकते हैं। आपको ये ऐसे छोटे छोटे कट लगाने हैं और उसके बाद इसको ऐसे काट देना है। ये देखिए कितने परफेक्ट पीस हमारे ये निकल कर आ गए। दोनों तरफ से आम को काटकर मैंने इसी तरीके से इसके पीस निकाल लिए हैं। अब जो इसकी गुठली पर बचा हुआ ये गुद्दा रह गया है, इसको भी हम ऐसे उतार लेंगे। बस दोनों आम काटने के बाद ये पीसेस हमारे तैयार हो गए। इनको हम एक ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे। इनको हमें पहले पकाना नहीं है, बस डायरेक्ट ही इनको अच्छे से पीस लेना है। तो पीसने के बाद हमने इसकी भी ऐसे एकदम परफेक्ट प्योरी सी बनाकर तैयार कर ली है। इसको भी हम एक बर्तन पर छलनी रखकर उसमें निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें हमें ये चेक करना है कि कोई भी आम का पीस इसमें पिसे बिना रह ना गया हो। इसका भी हमें बिल्कुल स्मूथ मिक्सचर चाहिए। तो छलनी से छानने पर ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और अगर थोड़ा बहुत आम इसमें पिसे बिना रह भी गया हो तो वो इसमें से पहले ही अलग निकल जाएगा। देखो, ये ऐसे छलनी में से नहीं छनता है। एक चम्मच या फिर कोई स्पैचुला तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ घुमाते हुए जब आप इसको छानेंगे तो ये बहुत ही जल्दी छलनी में से नीचे चला जाता है। वैसे इस तरीके से आप इसका आम रस भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मुझे इसका आम रस नहीं बनाना है। मुझे तो इसका आम पापड़ ही बनाना है। और मैंने तो इसको बनाने के लिए ये लगभग 1 किलो के आसपास ही आम लिए हैं। अगर आपको ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप ज़्यादा आम ले सकते हैं और कम क्वांटिटी में बनाना है तो कम भी ले सकते हैं। तो सारा मिक्सचर हमने इस छलनी में से अच्छे से छान लिया है। इस छलनी के पीछे जो मिक्सचर ये लगा रह गया, इसको भी हमने इस बोल में ही निकाल लिया। अब इसको हम तोल लेंगे। तो तब ये आम हमारा 1 किलो के आसपास था
और अब हम इसको देखेंगे कि ये कितना रह गया है, क्योंकि हमने इसके छिलके भी निकाल दिए हैं, उसके अलावा इसकी गुठली भी निकल गई है। तो ये देखिए ये 616 ग्राम है। देखो जिस तरीके से मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ कि आपको कितने ग्राम का क्या लेना है, कैसे करना है, ऐसे आपको किसी वीडियो में भी नहीं मिलेगा। अब इस मिक्सचर को हम गैस पर एक कढ़ाई में चढ़ा लेंगे। लेकिन ये तो हमारा मीठे वाला आम पापड़ है, तो इसमें भी आपके दिमाग में यही क्वेश्चन होगा कि इसमें हमें चीनी कितनी डालनी है। तो इसमें भी हमारे इस मिक्सचर की जितनी क्वांटिटी है उसकी आधी क्वांटिटी हम इसमें चीनी की डालेंगे। मतलब ये मिक्सचर हमारा 600 ग्राम के आसपास है, तो इसमें मैंने ये 300 ग्राम चीनी डाल दी है। इस तरीके से आपको चीनी को मेजर करना बिल्कुल इजी हो जाएगा और आपसे आम पापड़ बनाने में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखते हुए इसको ऐसे लगातार चलाते हुए पकाना है। और क्योंकि ये मीठे वाला आम पापड़ है तो इसमें हम कोई भी मिर्च मसाले, चाट मसाला वगैरह हमें कुछ ऐड नहीं करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही था कि इसमें हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट की जरूरत है, और वो 2 इंग्रेडिएंट एक आम और एक चीनी, बस यही है। इसको हम ऐसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे और ध्यान रखें कढ़ाई में इसको नीचे लगने ना दें। और जैसे साइड्स में से भी मैं इसको बीच बीच में स्क्रैप करते जा रही हूँ, तो ऐसे ही आपको भी करते रहना है। और एक बार तो जैसे ही आम के साथ चीनी घुल जाती है तो इसका मिक्सचर बिल्कुल ऐसे पतला सा हो जाता है। चीनी घुलने के बाद पकते पकते इसमें थोड़ा उबाल आना शुरू हो जाता है, तो इस टाइम पे आपको इसको ऐसे फटाफट से चलाना है, बिल्कुल भी इसको ऐसे छोड़ना नहीं है। गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और इसको भी पकने में लगभग वही 10 से 12 मिनट ही लगते हैं। मतलब लगभग दोनों का पकने का टाइम सेम ही है और कंसिस्टेंसी भी पकते टाइम इनकी एक जैसी सी ही रहती है, ज्यादा कोई इनमें डिफरेंस नहीं आता। मतलब जिसने इन दोनों में से कोई एक आम पापड़ भी बना लिया तो वो दूसरा भी इजीली बना ही लेगा। अब इसके लिए हम किसी भी थाली या फिर एक बड़ी सी प्लेट में ऐसे ऑयल लगा लेंगे। ये तो आपको पता चल ही गया कि आम पापड़ का मिक्सचर तैयार होने से पहले ही हमें ये प्लेट पर ऑयल लगाकर तैयार कर लेना है, क्योंकि एकदम से गर्मा गर्म और फटाफट से हमें इस मिक्सचर को निकालना होता है। जैसे जैसे ये मिक्सचर पकता जा रहा है तो इसकी कंसिस्टेंसी में थोड़ा थोड़ा चेंज आता जा रहा है। थोड़ी देर पहले ये मिक्सचर थोड़ा पतला था, लेकिन अब हल्का सा गाढ़ा दिखने लग गया है। अब इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा ये येलो फूड कलर डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस इसको भी हम ऐसे लगातार चलाते हुए सारे मिक्सचर में बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। इसको मिलाने के बाद इसको बहुत देर पकाने की जरूरत नहीं है, बस मिक्स होते ही इसको ऐसे चेक कर लें। ये मिक्सचर भी अगर ऐसे कढ़ाई छोड़ रहा है तो मतलब ये परफेक्ट है। मतलब ये इसको चेक करने का एक बेस्ट तरीका है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आम पापड़ अच्छे से पक गया या नहीं। तो इस टाइम पे हम गैस को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को हम उसी तरीके से 2 प्लेट में निकाल लेंगे। इनको बराबर मात्रा में बांटने के लिए मैंने यहाँ पे एक कड़छी का यूज किया है। दोनों प्लेट में 2-2 कड़छी भरकर ये मिक्सचर डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से फैला लेंगे। उसी तरीके से प्लेट को हमें इधर उधर करते हुए इस सारे मिक्सचर को प्लेट में फैलाना है। इसको जल्दी से फैला लें, ज्यादा ठंडा ना होने दें, क्योंकि ये गर्म में इजिली फैल जाएगा। देखो ये भी मैंने दोनों थाली में बिल्कुल अच्छे से फैला लिया है। अब इनको भी हम धूप में रख देंगे। अगर धूप नहीं है तो पंखे के नीचे रख दें। तो ये आम पापड़ बिल्कुल अच्छे से सूख गए हैं। आपको कोई भी ऐसे एक चाकू ले लेना है और इसके किनारों पर ऐसे प्लेट को घुमाते हुए इसको उतार लेंगे। इस तरीके से आपको ये आम पापड़ प्लेट में से निकालने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, बिल्कुल आसानी से ये उतर जाएगा, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और ये तो आपको देखकर पता चल ही गया होगा कि ये कितना ज्यादा परफेक्ट बना है। एकदम पतला, पारदर्शी और एकदम शाइनी शाइनी, इतना परफेक्ट हमारा ये आम पापड़ बना है। तो ये खट्टा वाला आम पापड़ तो हमने देख लिया, अब हम मीठा वाला देखते हैं। इसकी भी हम उसी तरीके से एक चाकू के साथ पहले सारी किनारियों को अलग करेंगे। तो आप इसे देखकर ही बताइए, क्या कोई बता सकता है कि ये आम पापड़ हमने घर पर बनाया है? और इन आम पापड़ के टेस्ट का तो क्या ही कहना, आपको खाकर मजा आ जाएगा। ये भी उसी तरीके से एकदम पतला, पारदर्शी और शाइनी बना है। ये देखिए दोनों ही देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं।
सिर्फ एक बार मेरे कहने पर इन दोनों आम पापड़ को जरूर ट्राई करिएगा। अब मैं इस खट्टे मीठे वाले आम पापड़ का ऐसे रोल बना रही हूँ। आप इसको अपनी पसंद से किसी भी शेप में काट सकते हैं या फिर कोई भी शेप इसकी बनाकर रख सकते हैं। और ये देखा आपने कितना इजीली रोल हो गया, ना तो ये कहीं से टूटा है ना ही फटा है। ये इतना परफेक्ट बना है तभी ये इतने अच्छे से रोल हो गया। ये देखिए कुछ इस तरीके के रोल मैंने इसके बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसी को थोड़ी दूसरी शेप में भी काट लेंगे। मैं इसकी चकोर चकोर सी शीट बनाकर तैयार कर रही हूँ। अगर आपको भी ये आम पापड़ पसंद है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में टेस्टी आम पापड़ जरूर लिखें।